सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज की वीडियो में आपके लिए मैं एक नया सेशन लेकर आई हूँ। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड बहुत से डाउट्स क्लियर करे थे, वैसे ही आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और आज के सेशन में कुछ दिनों पहले ही यूजीसी ने एक नोटिस निकाला ऑन 16 जनवरी 2022 को, जिसके बाद एडटेक कंपनीज और स्टूडेंट्स की लाइफ में एक तरीके की सुनामी आ गई और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज आ गई, साथ ही इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी आया एडटेक कंपनीज में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो इम्पैक्ट कैसे आया और कैसे एजुकेशन सिस्टम में इसमें चेंजेस आए। और इसके लिए आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक एक्सपर्ट, दैट इज द CEO ऑफ ब्लैक बोर्ड एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन एंड कॉलेज विद्या, मिस्टर मयंक गुप्ता जी। तो ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। सो वेलकम सर। थैंक यू। तो सर, हम अब सबसे पहले क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। हाँ। कि ये यूजीसी का जो नोटिस है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओके, सो पूजा, इट इज अ वार्निंग नोटिस जी। बेसिकली फॉर 3 entities. One is to universities. Notice is warning to universities. जी। Second party is the edtechs. And third is obviously students. स्टूडेंट्स। Yeah. तो आप नोटिस को भी अच्छी तरह देखेंगे तो 3 लोगों की बात करेंगे। जी। तो अब आपने पूछा कि ये नोटिस है क्या बेसिकली। जी। ये नोटिस जो ये यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन प्रोग्राम चलाते हैं, तो ये एक रेगुलेशंस के बेसिस पे चलाते हैं जो कि यूजीसी ने 2020 में पब्लिश किए। ओके, वो रेगुलेशंस क्लियरली यूनिवर्सिटीज को वार्न करते हैं दैट यू शुड नॉट एंटर इनटू एनी फ्रेंचाइज काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स विद एनी थर्ड पार्टीज। फॉर दैट मैटर यहाँ पे उन्होंने एडटेक्स बोला है। जी। तो मैं बोलता हूँ अदर देन यूनिवर्सिटी, whether it is edtech or the private institutions, private small time coaching institutes, computer centers, they cannot enter into any kind of franchise arrangement for anything. Okay, number 1. Number 2, वो रेगुलेशन ये भी बोलता है कि any university cannot outsource primarily 2 things. One is content development and another is content delivery. Okay. तो एक तो क्या मतलब है सारी चीजों का? Content is basically content स्टडी लर्निंग मटेरियल्स। ओके। तो मतलब जैसे ये बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो लोग मतलब जो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं, तो बहुत सारे अपने ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही हैं। तो दैट इज कंटेंट डिलीवरेंस एंड या दे हैव डेवलप्ड देयर ओन कंटेंट एंड आल्सो दे हैव डेवलप्ड द डिलीवरी मैकेनिज्म। सो यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करना चाहती है कि नो, you cannot outsource primarily these 2 things, content and the content delivery. Okay. It means content की जो delivery के लिए जो teachers है वो यूनिवर्सिटी के होने चाहिए, आउटसोर्स नहीं होने चाहिए। जी। जो कंटेंट है वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स, फैकल्टीज, प्रोफेसर्स बनाए, वो बाहर से नहीं लेने हैं। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर ऑनलाइन कोर्सेज कोई करवा रहा है तो वो अपने बेस पे करवा रहा है, दैट इज ओके। लेकिन अगर इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सिटीज है तो वो गलत है कि कोई भी फ्रेंचाइजी इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सिटी काम नहीं करवा सकती, कोई भी कोर्सेज नहीं करवा सकती। In fact, universities are also not authorized to do this, na? Okay. See, for the edtechs and for the private institutions, there are no bylaws. Okay. They can always go to the university or to any institutions. But UGC, since UGC governed all universities, so they have made the bylaws for the universities to operate. कि आपको किन पैरामीटर्स में फ्रेमवर्क में ऑपरेट करना है। तो यूनिवर्सिटीज ने, यूजीसी ने देखा कि ये इतने एडवर्टीजमेंट्स कर रही हैं एडटेक्स, और ये यूनिवर्सिटीज खुल करके इनको आउटसोर्स कर रही है बहुत सारी सर्विसेज, तो ये कहीं ना कहीं एक उन्होंने वार्निंग दी है यूनिवर्सिटीज को भी और एडटेक्स को भी। ओके, यस। सो सर, ये तो होगी नोटिस की बात। अब जब इट इज नॉट परमिटेड एंड इलीगल, तो व्हाई दीज एडटेक कंपनीज आर डूइंग सो? ओके, सी, when you have understood that it is not permitted and illegal, तो एक चीज हमको समझने की जरूरत है कि कोई भी इलीगल चीज को क्यों किया जाता है, किसी फायदे के लिए। तो हमें ये समझना है कि what benefit these edtechs have to enter into an agreement with the universities and to ये सब करने के लिए। मतलब इन्हें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं इससे। yes, obviously। बिना वेस्टेड इंटरेस्ट के कोई इलीगल चीज कोई क्यों करेगा when it is not permitted? See, देखिए, edtechs are the companies, they are into a private, इनकी जो फॉर्मेशन है वो एक प्राइवेट बॉडीज की है।
जी और हमारे देश में जो डिग्री सर्टिफिकेट्स डिप्लोमास अवार्ड करने की जो पावर है, ओनली यूनिवर्सिटीज आर एम्पावर्ड टू डू सो। तो आप देखिए कि इंटरेस्ट क्या है। ऑब्वियसली एक तरफ तो मॉनेटरी इंटरेस्ट तो है ही जी कि बच्चे से पैसा लेना, फिर कोर्स करवाना, पैसा फालतू लेना और अलग अलग चीजों के लिए लेना, चलिए। लेकिन दूसरा बेनिफिट क्या मिल रहा है कि विदाउट बीइंग ए यूनिवर्सिटी दे आर एक्टिंग एज ए यूनिवर्सिटी। क्यों हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं हाँ। और उसमें कोर्सेज करवाए जाते हैं एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटीज, तो वही एक तरीके से बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं और अपना काम करा जा रहा है। देखिए ये जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, व्हेन वी से डिग्री प्रोग्राम, तो इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि ओनली यूनिवर्सिटीज आर परमिटेड टू डू सो, बिल्कुल, नॉट एनी प्राइवेट कंपनीज, जी। वेदर इट इज एडटेक और स्मॉल टाइम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स। बिल्कुल। मतलब अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हैं तो बीच में किसी मीडिएटर को क्यों लेकर आना? नो, नॉट रिक्वायर्ड, किसी मीडिएटर की जरूरत नॉट ही नहीं। रिक्वायर्ड। सो सर, यहाँ आके सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि सीवी यानी कि कॉलेज विद्या इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडटेक कंपनीज, और ये जो बड़ा सा यूजीसी का नोटिस आया है वो भी एडटेक कंपनीज के लिए आया है। तो हाउ सीवी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडटेक कंपनीज? ये ओके, एक्चुअली पूजा, इफ यू हैव रेड द नोटिस केयरफुली, जी तो नोटिस में ही डिफरेंस पता लगता है। नोटिस बोलता है कि these edtech companies claims that in association with the universities, जी तो वो एक क्लियरली दिखाता है कि ये edtechs in association with some universities ये सब काम कर रहे हैं, कोर्सेज सेल कर रहे हैं, फिर उसको पढ़ा रहे हैं और बाकी एक्टिविटीज कर रहे हैं। जी वेयर एज आप अगर कॉलेज विद्या की एक्टिविटीज देखो जी तो वी सिंपली क्लेम दैट वी ओनली गाइड एंड असिस्ट स्टूडेंट्स जी। इन व्हाट, इन सिलेक्टिंग द राइट कोर्सेज and in selecting the right universities, and that too free of cost. ओके अब आप देखिए, जब when we say free of cost, तो हम जो हमारी एक स्टेटमेंट होती है कि हम अनबायस्ड काउंसलिंग करते हैं, तो ये उसको भी सप्लीमेंट करता है। when we say we do not charge any fees from the students, तो हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बचता कि आप एक्स यूनिवर्सिटी में एनरोल करो या वाई में करो। तो मतलब हम इन एसोसिएशन विद द यूनिवर्सिटीज हम कोई भी प्रोग्राम नहीं प्रोवाइड करते Yes, हैं। one more thing I wanted to add. हम ये भी क्लेम करते हैं कि we do not work for any university, we do not represent any university, ओके we are not a part of any university. Any university. We are a self-dependent entity जो कि केवल बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस और इंफॉर्मेशन देने का काम करती है। Yes. अच्छा, जैसे बच्चों की क्वेरीज होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कैसे करना है, तो हम सिर्फ उसको गाइडेंस देते हैं। उसके बाद उनका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट होता है, उनको जो भी फीस है या जो भी उनका कुछ भी क्वेरीज है वो सीधा वहां पे जाके सॉल्व होती है। हम उन्हें बस काउंसिल करते हैं कि दिस Simple. इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू। सिंपल। और वंस स्टूडेंट जब ये जीरोइंग कर लेता है कि मुझे इस एक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जी तो हमारी टीम क्या करती है, उस बच्चे को गाइड करती है कि अब आप इस यूनिवर्सिटी के इस यूआरएल पे जाइए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और ऐसे ऐसे फॉर्म भरिए, ऐसे ऐसे पेमेंट करिए और आपका काम हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अब मैं पूजा आपको एक और डिफरेंस बताता हूँ बिटवीन अदर एडटेक्स एंड कॉलेज विद्या। अगर आप देखो तो दूसरी जो एडटेक्स है, दे पुश द स्टूडेंट्स टू एनरोल इन XYZ कोर्स। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी में करो, ए में करो, बी में करो, सी में करो, जी ठीक है। जी उसके बाद वो बोलते हैं कि पैसा दो हमारे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे या फिर हमारे बैंक अकाउंट में। ऑब्वियसली फिर वो उसके बाद यूनिवर्सिटी में उनको प्रोसेस करवाते होंगे एडमिशन को, ठीक है। वेयर एज जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, हम लोग कोई भी प्रोग्राम ऑफर नहीं करते, बिल्कुल हम सिलेक्शन में हेल्प करते हैं बच्चे की। जी और जब बच्चा सिलेक्ट कर लेता है तो हम बच्चे को सिंपली से कि भैया ये यूनिवर्सिटी की साइट है, ये यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन गेटवे है, जाकर के अपना एडमिशन लो। जी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली बच्चों को हेल्प कर रहे हैं सिलेक्शन इन द यूनिवर्सिटी एंड बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, उनकी जो नीड्स है, बजट उनका है, उनको टाइम क्या चाहिए, लर्निंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, व्हाट डू दे वांटेड टू सी, यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, फैकल्टी पूलिंग, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, तो उसमें हम लोग बच्चों की हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी देख लेते हैं
और Yes. यूनिवर्सिटी की ईयर बाय ईयर कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी हम उसको एक तरीके से कॉलेज विद स्कोर भी दे देते हैं। Yes. तो बस अब हमने सारी चीजें लिस्ट आउट कर दी हैं। अब स्टूडेंट्स का काम है कि वो किस चीज को सिलेक्ट करते हैं, Yes. कौन सी यूनिवर्सिटी को और सिलेक्ट मैं आपको करते एक हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, जब वो बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो अपनी वेबसाइट के थ्रू या अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा मांगते हैं, जी बच्चे को फोर्स करते हैं कि आप पैसा दो अपने एडमिशन के लिए। और हमारी कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे ही नहीं है। पेमेंट और हमारी कोई भी जो हमारा टीम मेंबर है, नीदर दे आर अलाउड नॉर वी अलाउ देम टू कलेक्ट एनी फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स for whatsoever services we are giving to the student. ओके। So this forms the difference between other edtechs and the college vidya. तो मतलब ये एडटेक कंपनी से अलग है, बल्कि ये एक एडटेक कंपनी है, बट वी नेवर आस्क्ड फॉर द मनी, वी ओनली कनेक्ट स्टूडेंट विद द यूनिवर्सिटी, विद द राइट यूनिवर्सिटी। Yes. सिंपल है पूजा। देखो, आप दूसरी edtechs की वेबसाइट देखो, ऑल्दो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये लोग क्लेम करते हैं कि वी आर पार्टनर्ड विद, वी आर एसोसिएटेड विद, Yes, yes. वी आर पावर्ड बाय, पावर्ड ठीक है, वी आर अफिलिएटेड बाय। जी और आप हमारी वेबसाइट कॉलेज विद्या की देखो, डिस्क्लेमर देखो, उसमें हम क्लियरली लिखते हैं कि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, वी आर नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी। जी सी द डिफरेंस। और सर स्टूडेंट्स ना मेरे कमेंट्स पे भी आता है कि मुझे एक्स मतलब कंपनी से बोला है कि मैं इसके थ्रू ले लूं यूनिवर्सिटी में एडमिशन या फिर मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूं। हाँ। तो मैं एक सिंपल सा आंसर है कि आपको किसी के थ्रू क्यों लेना है। आप अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पास जा सकते हैं तो एक बीच में मीडिएटर क्यों रखा है आपको? एब्सोल्युटली। जी। सो सर फाइनली व्हाट डू यू सजेस्ट, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड से कोर्सेज करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें? मतलब उनके लिए अब ये बहुत कंफ्यूजन हो गया है ना, तो सर प्लीज उन्हें भी एक बार सजेस्ट करिए। ऑलराइट। पूजा, नॉट ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नोटिस, मैं अदरवाइज भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि सबसे पहले तो अप्रूवल्स देखें किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। अप्रूवल ऑफ यूजीसी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जी फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज और फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज। जी सेकंड चीज वो उनको देखना चाहिए, जो ये अक्रेडिटिंग बॉडीज हैं NAAC एंड NIRF, कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेने को जा रहे हैं उनकी NAAC का स्कोर क्या है, उनकी NIRF की रैंकिंग क्या है। जितनी रैंकिंग अच्छी होगी, जितना स्कोर अच्छा होगा, उतनी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी। सिंपल सी चीज, जी। ठीक है, बिकॉज वो भी गवर्नमेंट बॉडीज है। गवर्नमेंट Okay. बॉडीज हैं। तीसरा, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब आप सोर्स के पास सीधा जाकर के एडमिशन ले सकते हो, यानी कि यूनिवर्सिटी से आप सीधा एडमिशन ले सकते हो, देन व्हाई डू यू नीड ए मीडिएटर? यू रियली डोंट नीड ए मीडिएटर। जी तो सो कॉल्ड एडटेक्स एंड प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स एंड अदर, तो आपको जरूरत नहीं है। जी आप सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए। ऑलमोस्ट जितनी यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम करवा रही है या ऑनलाइन प्रोग्राम करवा रही है, इनका सबका जो एडमिशन प्रोसेस है दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, और आप ऑनलाइन जाकर के ही पैसा दे सकते हैं। चौथा और लास्ट, जस्ट डू नॉट गिव एनी मनी टू द मीडिएटर। आई एम सीरियसली टेलिंग, पैसे की ट्रांजैक्शन आपने ध्यान रखना है कि सिंपल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी के साथ ही करनी है। जी। ओके, तो ऑनलाइन कोर्सेज करना गलत नहीं है, डिस्टेंस कोर्सेज करना गलत नहीं है, बट आपको एक बीच में मीडिएटर लेकर आना इज अ रॉन्ग थिंग एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप सीधा यूनिवर्सिटी से कनेक्ट ही हो सकते हैं। तो फिर बीच में किसी को लाना ही नहीं है। आपको जितने भी पेमेंट्स करने हैं, जितना भी मतलब कुछ भी क्वेश्चंस है आपके, वो सीधा आप यूनिवर्सिटी पे जाइए, सीधा यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको कोई